भारतवर्ष की हृदय स्थली में स्थित एक खूबसूरत नगर है नागपुर। नागवंश के लोग नागपुर नगरी के पूर्वज माने जाते हैं। इसी कारण नागपुर विश्वविद्यालय के बोध चिन्ह पर नाग प्रतिमा अंकित है। नागपुर शहर देश भर में संतरा नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन देश के केंद्र स्थल पर आरूढ़ नागपुर नगरी का मस्तिष्क है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। आज राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र 11 विश्वविद्यालय परिसर, 46 स्नातकोत्तर विभाग, 3 संगठक महाविद्यालय, 1500 से अधिक संलग्न महाविद्यालय और सैकड़ों एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। विश्वविद्यालय को नैक से ए ग्रेड प्राप्त है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ का सभासद है। आज राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में अनेकानेक स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं। अनेक विषयों के आचार्य स्तर के पाठ्यक्रम भी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में निरंतर विद्यमान हैं। विश्वविद्यालय अपने शताब्दी पर्व को मनाने जा रहा है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ 4 ऑगस्ट 2022 रोजी 100व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे। नागपूर विद्यापीठाची 100 वर्षाची वाटचाल अतिशय गौरवशाली राहिली आहे। या गौरवशाली परंपरेचा पाईक म्हणून कुलगुरू पदाची जबाबदारी पार पाडत असल्याचा मला अतिशय आनंद आहे। आजवर नागपूर विद्यापीठाच्या वाटचालीत अनेक कुलगुरूंचा, कुलगुरूंचा महत्वाचा वाटा राहिला आहे। नागपूर विद्यापीठाने आपल्या देशाला आजपर्यंत अनेक राजकीय पुढारी, विधिज्ञ, शास्त्रज्ञ, लेखक आणि कलावंत दिले आहेत। अनेक सुप्रसिद्ध न्यायमूर्ती या विद्यापीठाचे कुलगुरू राहिले आहेत। त्यामुळे नागपूर विद्यापीठाची गरिमा अधिकच उंचावली आहे। नागपूर विद्यापीठाचा शताब्दी महोत्सव 2 वर्ष साजरा होणार आहे। शताब्दी महोत्सवामध्ये समाजातील सर्वच घटकांचा समावेश असणार आहे। यामध्ये महाविद्यालयही सहभागी होणार आहेत। शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने विद्यापीठातर्फे ग्राम चलो अभियान राबविले जाणार आहे। विद्यापीठाच्या नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा या 4ही जिल्ह्यामध्ये सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होणार आहे। भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव असणे व नागपूर विद्यापीठाचा शताब्दी महोत्सव असणे हा एक दुग्ध शर्करा योगच आहे। आमच्या कारकिर्दीमध्ये विद्यापीठाचे शताब्दी वर्ष साजरे होणे हे आमचे भाग्यच आहे। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का प्रशासन सक्षम और कार्यकुशल है। पारंपरिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्वविद्यालय के प्रशासन को विश्वविद्यालय का संरक्षक माना जाता रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के प्रशासन के सम्मुख बहुत सी चुनौतियां हैं। इन सभी चुनौतियों का सामना करता हुआ प्रशासन विश्वविद्यालय को कुशलता से संचालित कर रहा है। माननीय रजिस्ट्रार, विद्या शाखाओं के डीन्स, डायरेक्टर इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन, डायरेक्टर आजीवन शिक्षा एवं विस्तार, डायरेक्टर एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, डायरेक्टर नॉलेज रिसोर्स सेंटर, डायरेक्टर स्टूडेंट डेवलपमेंट आदि। नमस्कार। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ हे आपले 99 वर्षाचे वाटचाल पूर्ण करून 100व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे। या ऐतिहासिक व गौरवमय विद्यापीठाचा कुलसचिव या नात्याने मी आपणास सांगू इच्छितो की या मागील 99 वर्षाच्या काळात या विद्यापीठाचे बहुतांश कुलगुरुपद हे विधितज्ञ व न्यायाधीश या सन्मान्य व्यक्तींनी भूषविले असल्यामुळे या विद्यापीठाची बांधणी अतिशय बळकट,
नियमाला धरून व कायद्याशी सुसंगत आहे. त्यामुळे प्रशासनात काम करताना या सर्व गोष्टीचा आम्हाला फार अभिमान वाटतो व अनुभवही येतो. या 100व्या वर्षात पदार्पण करीत असताना विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांचे आयोजन करताना सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर सुभाष चौधरी सर, सन्माननीय प्रकुलगुरू डॉक्टर संजय दुधे सर यांचे मार्गदर्शन तसेच विद्यापीठातील सर्व प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी व आपण सर्वांच्या सहकार्याने आम्ही उत्तम कार्यक्रमांचे आयोजन करू याची मी विद्यापीठाच्या वतीने ग्वाही देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुरुदेव. इस स्वर्णिम कालखंड में डॉक्टर सुभाष चौधरी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय के उपकुलपति है. उनकी दूरदर्शिता के कारण नागपुर विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू या नात्याने मी आपणासमोर इथे उपस्थित आहे. 4 ऑगस्ट 1923 विद्यापीठाची ही गंगोत्री सुरू झाली आणि आज या गंगोत्रीनं एक मोठं स्वरूप धारण केलेलं आहे. 1923 पासून सुरू झालेली ही विद्यापीठ याची गौरवशाली परंपरा राहिलेली आहे. विद्यापीठाला अनेक विद्वान कुलगुरू लाभलेले आहेत. त्यांनी या विद्यापीठाला एका विशिष्ट लेवलवर आणून ठेवलेलं आहे. माझं सौभाग्य आहे की मी या 100व्या वर्षी कुलगुरू म्हणून कार्य करीत आहे, याचा मला अभिमान आहे. या विद्यापीठाला ज्या पातळीवर आणलेलं आहे त्या सगळ्यांचा याच्यात सहभाग आहे. सगळे अधिकारी, सगळे कुलगुरू, सगळे प्रकुलगुरू या सगळ्यांचा इथे सिंहाचा वाटा आहे. त्याबरोबरच जितके अफिलिएटेड कॉलेज याच्याशी निगडीत होते, संलग्नित होते, अटॅच होते, हे सगळ्यांचंही इथे कॉन्ट्रीब्युशन राहिलेलं आहे. या दरम्यानच्या काळामध्ये नागपूर विद्यापीठाने बरेच नामवंत माजी विद्यार्थी देशाला दिलेले आहे. आणि एवढंच नाही तर देशाच्या राजकारणामध्ये, संशोधन क्षेत्रामध्ये, व्यावसायिकामध्ये आणि उद्योग व्यवसायामध्ये सुद्धा शास्त्रज्ञ म्हणून सुद्धा बरेचसे माजी विद्यार्थी आपले नामवंत झालेले आहे. या विद्यापीठाची सुरुवात जरी छोट्या स्वरूपात झाली तरी आज विद्यापीठाने एवढं रूप धारण केलं आहे की 500च्या वर कॉलेजेस आज अफिलिएटेड आहे. या विद्यापीठाच्या पूर्ण प्रवाहामध्ये वेगवेगळ्या ज्या विद्यापीठं वेगळी निघालेली आहे त्यामध्ये सागर युनिव्हर्सिटी आधी, त्यानंतर जबलपूर युनिव्हर्सिटी, त्यानंतर अमरावती युनिव्हर्सिटी आणि शेवटली म्हणजे गोंडवाना युनिव्हर्सिटी वेगळी झालेली आहे. अशी हे 4 अपत्य या विद्यापीठाचे आहे. आणि तरी सुद्धा विद्यापीठ आजही मोठ्या संख्येने 500 कॉलेजच्या वर सांभाळ करतो आहे. त्यासोबतच आज विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या 4 लाखाच्या वर आहे. ह्या विद्यापीठामध्ये नॅक नामांकन सुद्धा ए ग्रेड झालेलं आहे. विद्यापीठाचे डिपार्टमेंट सुद्धा ऑटोनॉमस झालेले आहे. पण या शताब्दी निमित्ताने विद्यापीठाने जो संकल्प गाठलेला तो असा की शताब्दी वर्षामध्ये आम्हाला विद्यापीठाला समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचायचं आहे आणि त्यांना लागणाऱ्या जी मदत आहे, मग ती बौद्धिक असो की रिसर्च क्षेत्रातली असो किंवा रोजगार निर्मितीची असो किंवा शेतीविषयक असो, या क्षेत्रामध्ये विद्यापीठ काय काय मदत करू शकते या सगळ्यांचा विचार करून आम्ही समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचतोय. म्हणून आमचा या शताब्दी निमित्त एक संकल्प आहे, तो म्हणजे रिचिंग टू अनरिच्ड. म्हणजे प्रत्येक वंचित घटक असो किंवा सुदृढ घटक असो, प्रत्येकांना विद्यापीठ काही ना काही मदतीस राहील ही भावना निर्माण होण्याकरता, समाजातली जी एक दरी आहे ती भरून काढण्याकरता विद्यापीठांनी संकल्प घेतलेला आहे. एवढंच नव्हे तर विद्यापीठाचं काम जरी डिग्री देणं किंवा सर्टिफिकेट देणं किंवा शिकवणं यापेक्षा समाज निर्मिती करणं आणि सोशो इकॉनॉमिक डेव्हलप करणं हा सुद्धा आहे. हे समाजामध्ये जाणीव व्हावी या उद्देशाने हा 2 वर्ष आम्ही कार्यक्रम राबवणार आहे. ते समाजाची जी सोशो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आहे ती क्रीडेच्या माध्यमातून असो किंवा संशोधनाच्या माध्यमातून असो किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून असो, आम्ही प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचतो आहे. ग्राम चलो अभियान हा त्यातलाच एक कार्यक्रम आहे. आणि एवढंच नव्हे तर प्रत्येक कॉलेजेसला आम्ही एक टार्गेट दिलेला आहे, तो म्हणजे उन्नत भारत अभियान. त्या उन्नत भारत अभियानमध्ये प्रत्येक कॉलेज 5 गावं दत्तक घेतील आणि त्यांना डेव्हलप करण्याचा तो एक संकल्प करतील
आणि त्या पद्धतीने ज्या कॉलेजेस किती डेव्हलप करत आहे आसपासच्या गावांना, त्या अनुषंगाने त्यांचं ग्रेडिंगही ठरणार आहे, अशी सुद्धा आपण व्यवस्था विद्यापीठाच्या मार्फत केलेली आहे. या शताब्दी निमित्त आपण सुद्धा या कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हावा. या कार्यक्रमामध्ये लहानापासून मोठ्यांपर्यंत, शिक्षितापासून अशिक्षितापर्यंत सगळे सहभागी होतील, या पद्धतीचे कार्यक्रम आम्ही आखलेले आहे. आणि आपण सर्व या कार्यक्रमामध्ये फक्त भाग न घेता समाज उन्नती कशी होईल, विदर्भ कसा डेव्हलप होईल, या सगळ्याचा आपण सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करूया. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की आज की विस्तार यात्रा गंगोत्री के रूप में शुरू होती है लगभग 100 साल पहले. सन 1885 में नागपुर में कोलकाता विश्वविद्यालय से संलग्नित मॉरिस कॉलेज की स्थापना हुई. मॉरिस कॉलेज की स्थापना यही नागपुर विश्वविद्यालय के निर्माण की गंगोत्री मानी जाती है. इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान तथा कानून विभाग थे. कानून विभाग के अध्यापक सर विपिन कृष्ण बोस थे. वे नागपुर विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति बने. 1914 में पहला महायुद्ध आरंभ हुआ और उसके कारण विश्वविद्यालय की स्थापना को बड़ा झटका लगा. सन 1920 में पुनः विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयासों को गति प्राप्त हुई और अंततोगत्वा 4 अगस्त 1923 को विश्वविद्यालय कानून के तहत नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई. स्थापना के समय नागपुर विश्वविद्यालय के अधीनस्थ मात्र 6 महाविद्यालय थे और इनमें पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या थी मात्र 917. इसी गंगोत्री ने आज विश्वविद्यालय रूपी विशाल गंगा का रूप धारण किया है. इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो नागपुर विश्वविद्यालय की विकास यात्रा के 5 महत्वपूर्ण पादान माने जा सकते हैं. सन 1923 से 1947 तक का आरंभिक चरण, सन 1947 से 1966 तक का दूसरा चरण, सन 1966 से 1975 तक का तीसरा चरण, सन 1976 से 1998 तक का चौथा चरण और 1999 से आज तक का 5वां चरण. सन 1929 से लेकर 1932 तक डॉक्टर J.F. मैकफाडन नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे. उन्होंने विश्वविद्यालय की नींव को मजबूती प्रदान की और सीनेट व्यवस्थापन में भारतीय नागरिकों का समावेश किया. उनके परिश्रम और अचूक निर्णय क्षमता के कारण उन्हें गोल्डन ओपिनियन इस सम्मान से नवाजा गया. विश्वविद्यालय को लोकाभिमुख बनाना उनका सपना था. उसके पश्चात श्री भवानी शंकर नियोगी सन 1932 से लेकर 1936 तक नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे. उनके प्रयासों के कारण विश्वविद्यालय को स्थिरता मिली. सन 1936 से लेकर 1938 तक हरि सिंह गौर जी नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे. उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी लक्ष्मी नारायण तंत्र संस्था का निर्माण. सन 1930 में राव बहादुर डी लक्ष्मी नारायण जी ने 35 लाख रुपयों की धनराशि नागपुर विश्वविद्यालय को प्रदान की थी, जिससे लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई. LIT केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है. ये भारतवर्ष की केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र की सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है. लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2000 से अधिक भूतपूर्व विद्यार्थियों की संगठन सक्रिय रूप से कार्यरत है. उनमें से कई पूर्व छात्रों ने देश विदेश में नाम कमाया है. रोजगार निर्मिति और राष्ट्र निर्माण में इन पूर्व छात्रों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है.
सन 1938 से लेकर 1944 तक डॉक्टर टी.जे. केदार नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। सन 1938 में वंदे मातरम आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 150 विद्यार्थियों को निष्कासित किया था। उन सभी विद्यार्थियों को नागपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश देने का तथा उनके इम्तिहान लेने का अभूतपूर्व निर्णय उपकुलपति डॉक्टर टी.जे. केदार ने लिया था। इसके अलावा हैदराबाद के निर्वासित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश देकर उनके भी इम्तिहान 1939 में नागपुर विश्वविद्यालय से करवाने का निर्णय भी उपकुलपति डॉक्टर टी.जे. केदार का था। उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी थे पी.वी. नरसिंह राव, जो सन 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का पितामह माना जाता है। इसके अलावा 14 अगस्त 1943 में हुए विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में उपकुलपति डॉक्टर टी.जे. केदार ने स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को विश्वविद्यालय की मानद डिलीट प्रदान करने का निर्णय लिया, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक साहसी कदम था। जनवरी 1947 में पंडित कुंजीलाल दुबे नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उस दिन उनके कर कमलों द्वारा दीक्षांत सभागृह के सामने भारत का तिरंगा फहराया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विश्वविद्यालय ने शिक्षा के साथ साथ खेलों की ओर भी ध्यान देना आरंभ किया। सन 1950 से लेकर 1957 तक हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस, इन खेलों में नागपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने महान सफलता अर्जित की। सन 1964 से 1966 तक जस्टिस पी.पी. देव विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय का नया क्रीड़ांगण तैयार हुआ और धर्मपेट साइंस महाविद्यालय का निर्माण हुआ। सन 1966 से लेकर 1972 तक डॉक्टर वी.भी. कोलते विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। वे महानुभाव दर्शन के गाढ़े अभ्यासक थे। विश्वविद्यालय में संवाद भाषा के रूप में मराठी को महत्व दिलाने में उनका अतुलनीय योगदान था। विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग का निर्माण उनका सपना था। उन्होंने जर्नलिज्म विभाग की स्थापना की, जो आज जनसंवाद विभाग के नाम से जाना जाता है। नागपुर विश्वविद्यालय का स्वर्ण महोत्सव सन 1973 में मनाया गया। उस समय एलआईटी के निर्देशक डॉक्टर पी.एस. मेने विश्वविद्यालय के प्रभारी उपकुलपति थे। सन 1976 से 1998 तक का नागपुर विश्वविद्यालय का सफर बहुत सफल सफर माना जाता है। इस काल में विश्वविद्यालय के संलग्न महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 139 हुई। विश्वविद्यालय के 4 अधीनस्थ महाविद्यालय और 31 विभाग इस समय में कार्यरत थे। विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के म्यूजियम का उद्घाटन दिवंगत ज्ञान योगी डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार के करकमलों द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय के इस म्यूजियम में विदर्भ प्रदेश की प्राचीन कला तथा सांस्कृतिक धरोहर को अध्ययन हेतु सुरक्षित रखा गया है। ये धरोहर विश्व की अद्वितीय धरोहर मानी जाती है। देश विदेश के विद्यार्थी हर साल इस म्यूजियम को अनुसंधान और शिक्षा की दृष्टि से देखने के लिए आते हैं और अभिभूत हो जाते हैं। सन 1976 से 1998 तक के कालखंड में विद्यार्थियों की संख्या 63,140 हुई और परीक्षार्थियों की संख्या 1,13,000 हुई। डॉक्टर D.Y. गोहोकर, श्री W.M. काळमेघ तथा श्री G.B. कदम
इस कार्यकाल में विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। डॉक्टर मधुसूदन चांसरकर, डॉक्टर एम.जी. बोकरे, डॉक्टर पी.एल. भांडारकर, प्राचार्य एम.टी. गाभे, डॉक्टर बी.बी. चोपणे, डॉक्टर ए.एस. सातपुतळे, डॉक्टर एस.एन. पठान, डॉक्टर विलास सपकाळ, डॉक्टर एस.पी. काणे और डॉक्टर सुभाष चौधरी। इन महानुभावों ने उपकुलपति के रूप में विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा को अपने अपने कार्यकाल में निरंतर प्रगति पथ पर मार्गस्थ किया और विश्वविद्यालय की विकास यात्रा की निरंतरता को बरकरार रखा। 1991 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म शताब्दी महोत्सव नागपुर विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया। नागपुर विश्वविद्यालय के अमृत महोत्सव का उद्घाटन 4 अगस्त 1998 को तत्कालीन अर्थमंत्री महादेवराव शिवणकर जी के करकमलों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को तत्कालीन उपकुलपति भालचंद्र चोपणे, आयोजक डॉक्टर अरुण सातपुतळे इत्यादि मान्यवर उपस्थित थे। अमृत महोत्सवी वर्ष में नागपुर विश्वविद्यालय को 285 महाविद्यालय संलग्न थे, 10 विद्या शाखाएं और 37 पदव्युत्तर विभाग कार्यरत थे। उस समय विद्यार्थियों की कुल संख्या थी 2,75,000। अक्टूबर 2002 में ऑल इंडिया वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का आयोजन नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। दिनांक 4 मई 2005 से नागपुर विश्वविद्यालय का नामकरण राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय किया गया। 13 दिसंबर 2005 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख इनकी प्रमुख उपस्थिति में ये नामकरण एक भव्य समारोह में किया गया। इस कार्यक्रम के लिए राज्य के माननीय मंत्री तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। नागपुर विश्वविद्यालय का नामांतरण कोई सतही नामांतरण नहीं था। तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता में बतलाए गए ग्राम रक्षण, ग्राम आरोग्य, जीवन शिक्षण, महिला उन्नति, ग्राम निर्माण आदि तत्वों के अनुसार विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को निर्धारित करे, ये नामांतरण का उद्देश्य था। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जीवन शिक्षण अभियान, शिष्यवृत्ति, व्याख्यानमाला और साहित्य सम्मेलनों का आयोजन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। 2006 में लक्ष्मीनारायण तंत्र शास्त्र संस्था के नवीन सभागार की आधारशिला रखी गई। 27 तथा 28 दिसंबर 2008 को सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक शांतता परिषद का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के करकमलों द्वारा किया गया। माननीय राज्यपाल, उपकुलपति और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम में प्रमुखता से सम्मिलित हुए थे। सांप्रदायिक सद्भावना और सामाजिक शांतता परिषद ये विश्वविद्यालय के इतिहास में एक ऐतिहासिक परिषद थी। इस परिषद में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज अध्यासन की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को 2 करोड़ रुपयों का अनुदान देने का आश्वासन महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। ग्राम गीता भवन का उद्घाटन 30 जुलाई 2012 को महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल माननीय विद्यासागर राव के करकमलों द्वारा किया गया। 27 फरवरी 2008 को क्रांति चक्र की अमर यात्रा का मंचन बाबा साहेब पुरंदरे जी की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। 28 अप्रैल 2013 को विश्वविद्यालय में वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी के पुतले का अनावरण किया गया। यदि विश्वविद्यालय के पिछले लगभग 100 वर्षों के इतिहास को गौर से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक गौरवशाली इतिहास है। शिक्षा को उद्योग व्यापार से जोड़ने का विश्वविद्यालय का इतिहास है। अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला, इंटीग्रेटेड, इनोवेटिव और
इंटरडिसिप्लिनरी डिग्री कोर्सेज को बढ़ावा देने वाला विश्वविद्यालय का इतिहास है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक जीव फॉर्मेलिन में सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ मानवीय कंकाल तो अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं ही, लेकिन व्हेल फिश का कंकाल भी सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि वो मैमल अर्थात स्तनधारी जीवों में वर्गीकृत है। मानव का तीसरे, पांचवें, छठे और 9वें महीने का गर्भ विद्यार्थियों द्वारा विकास क्रम का अध्ययन करने हेतु यहाँ सुरक्षित रखा गया है। नागपुर विश्वविद्यालय का जूलॉजी अर्थात भूविज्ञान विभाग लगभग 75 साल पुराना है। यहाँ प्राचीन जीवों और जीवाश्मों का जतन किया गया है। डायनासोर प्रजाति के अंडे, डायनासोर के पैर की हड्डियां यहाँ जतन की गई हैं। विदर्भ प्रदेश के प्राचीन वृक्ष जो अब फॉसिल्स में तब्दील हो चुके हैं तथा प्राचीन खनिज धातुओं को यहाँ संभाल कर रखा गया है। वर्तमान समय में समर सेशन में लगभग 900 तथा विंटर सेशन में लगभग 800 परीक्षाओं का आयोजन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। इन परीक्षाओं में 4 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने आज तक भारतवर्ष के चुनिंदा गणमान्य व्यक्तियों को मानद डीलिट, डीएससी और एलएलडी उपाधियों से नवाजा है। उनमें से कुछ गणमान्य नाम है श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, सी राजगोपालाचारी, पंडित रविशंकर शुक्ला, श्रीमती इंदिरा गांधी, एम हिदायतुल्ला, लता मंगेशकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा आमटे, वी शांताराम। विश्वविद्यालय के विभाग तो ज्ञान के कोश है। विभागों के 56 पाठ्यक्रम निरंतर विश्वविद्यालय की निगरानी में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। Good morning. Namaskar. Welcome to this morning's news bulletin of the Department of Mass Communication. The headlines are: the university's centenary celebrations are all set to be inaugurated on 4th of August 2022. A new logo for centenary celebrations has been launched. Now, the news in details. आणि आता बातम्या सविस्तर. शताब्दी वर्षामध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला सुमारे 50 वर्षानंतर देशातील सर्वात मोठा वैज्ञानिक सोहळा असणाऱ्या 108व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या आयोजनाचा बहुमान प्राप्त झालेला आहे. जानेवारी 2023 मध्ये आयोजित या मेळाव्याचे उद्घाटन पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडणार आहे. या कार्यक्रमाचे आयोजन यशस्वी रीतीने पार पाडण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. या भव्य आयोजनामध्ये देश-विदेशातील सुमारे 10,000हून अधिक नामवंत शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी आणि प्राध्यापक उपस्थित राहणार असून सोबतच यामध्ये नोबेल विजेत्यांचा देखील समावेश असणार आहे. विश्वविद्यालय में स्थापित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अध्यासन, रविंद्रनाथ टैगोर अध्यासन, चक्रधर स्वामी अध्यासन तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अध्यासन, ये विश्वविद्यालय के ऐसे शक्तिपीठ हैं जिनके आलोक में आज विश्वविद्यालय की शिक्षा यात्रा निरंतर प्रगति के पथ पर आरूढ़ है. समाज के हर ऐसे तबके तक शिक्षा की गंगा को पहुंचाना जहां अभाव है, विपरीत हालात हैं,
ये विश्वविद्यालय का सपना है। वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाना ये विश्वविद्यालय की सोच है। वर्तमान और भविष्य की शिक्षा की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए निरंतर सजग रहना ये विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता है। विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिक कारगर पर्याय उपलब्ध हो, इसके लिए सन 2015-2016 से नागपुर विश्वविद्यालय ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया। विद्यार्थियों को लगभग 42 पाठ्यक्रमों का विकल्प देकर इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने बढ़ावा देने का निर्णय लिया। ये सारे पाठ्यक्रम विद्यार्थी, एम्प्लॉयर्स, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, अध्यापक, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि आदि स्टेक होल्डर्स से सलाह मशविरा करने के उपरांत डिजाइन किए गए हैं। 26 सितंबर 2014 को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का 100वां पदवीदान समारोह संपन्न हुआ। भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम इस समारोह के प्रमुख अतिथि थे। विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा का ये एक स्वर्णिम क्षण था। विश्वविद्यालय के 100वें पदवीदान समारोह में डॉक्टर कलाम के करकमलों द्वारा भारतीय संगणक शास्त्रज्ञ डॉक्टर विजय भटकर को मानद डिलीट की उपाधि से नवाजा गया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय शरद अरविंद बोबड़े को विश्वविद्यालय के पदवीदान समारोह में 2 बार आमंत्रित किया गया। एक बार प्रमुख अतिथि के तौर पर और दूसरी बार जब उन्हें मानद डॉक्टर ऑफ लॉ अर्थात LLD की उपाधि प्रदान की गई थी। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के मैदानों में सफलता दिलाने में बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े, ईश्वर बाबू देशमुख, सरदार अटल बहादुर सिंह, श्रीमती कुंदाताई विजयकर जैसे अनेकानेक महानुभावों ने अपनी भूमिका निभाई है। शारीरिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्मित सिंथेटिक ट्रैक मध्य भारत का सबसे आधुनिक ट्रैक माना जाता है। आने वाले निकट भविष्य में ये विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कर दिया जाएगा। यहाँ प्रैक्टिस की आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बैडमिंटन का इंडोर हॉल शारीरिक प्रशिक्षण विभाग की निगरानी में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। सिंथेटिक सरफेस के 4 कोर्ट्स यहां बनवाए गए हैं। अनेक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहां नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं। सुबेदार क्रीड़ा सभागृह विश्वविद्यालय का ऐसा अनूठा सभागृह है जिसके साथ खिलाड़ी भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। नागपुर विश्वविद्यालय के छात्र संजय बलवंत उपाख्य भाऊ काणे मैदानी खेलों के प्रशिक्षक के नाते तथा सीताराम भोतमांगे जी को हैंडबॉल खेलों के प्रशिक्षक के नाते महाराष्ट्र शासन द्वारा दादोजी कोंडदेव पुरस्कार से नवाजा गया। दोनों ने अनेक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए ट्रेनिंग दी। नागपुर विश्वविद्यालय की छात्रा माधुरी गुरनुले ने 1996 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में और आयरलैंड के बेलफास्ट में विश्व क्रॉस कंट्री रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सन 2005-2006 में दिव्यांग जोगिंदर सिंह बेदी जी को उनके खेलों में योगदान के लिए जीवन गौरव पुरस्कार से नवाजा गया था। केवल खेल कूद में ही विश्वविद्यालय ने महारत हासिल की ऐसी बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में विश्वविद्यालय को लगभग 51 पेटेंट्स मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने ग्रंथालयों का त्रिस्तरीय ढांचा निर्माण किया है। वी कोलते सेंट्रल लाइब्रेरी, नरसिंह राव डिजिटल लाइब्रेरी
और विभिन्न विभागों के अपने ग्रंथालय, ऐसी त्रिस्तरीय रचना विश्वविद्यालय में विद्यमान है। ज्ञान के ये स्रोत विद्यार्थियों की मदद करने के लिए हमेशा प्रवाहित रहते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की शुरुआत नागपुर विश्वविद्यालय में सन 1969-1970 से हुई। आज ये NSS संगठन अपना सामाजिक दायित्व निर्वहन का कार्य जोर शोरों से कर रही है। अनुभवी अध्यापक इस संगठन के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। वृक्षारोपण, तालाबों की निर्मित, गंदगी भरी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को स्वच्छता का महत्व समझाकर उन्हें स्वच्छता के लिए उद्युक्त करना, ऐसे कई कार्यक्रमों ने विश्वविद्यालय को समाज जीवन से जोड़ा है। आजीवन शिक्षा और विस्तार विभाग के तहत विगत कई वर्षों से राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय लोक जागृति और साक्षरता का महत् कार्य कर रहा है। पर्यावरण रक्षण, मानवाधिकारों का रक्षण, प्रौढ़ साक्षरता, लोक संख्या नियंत्रण शिक्षण, ग्राहक संरक्षण आदि अनेक कार्यों के प्रति समाज मन को जागरूक करने वाला ये विश्वविद्यालय का विभाग है। इस विभाग के अंतर्गत हॉस्पिटल असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियंस, क्रिटिकल केयर असिस्टेंट्स, बालिकाओं को प्रशिक्षित करने वाली शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण आदि विविध विषयों पर अल्पकालीन अभ्यासक्रमों का परिचालन किया जाता है। विद्यापीठ विज्ञान उपकरण केंद्र, प्रादेशिक अद्ययावत उपकरण विकास केंद्र, इंक्यूबेशन सेंटर, ओबेराय सेंटर फॉर एक्सीलेंस, राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर और अंतर संस्था संगणक केंद्रों का विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण किया गया है। उसी प्रकार विश्वविद्यालय ने रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर सेरिकल्चर एंड बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च विभाग का भी निर्माण किया है। आरंभ से ही विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण प्रगतिशील रहा है। पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं विश्वविद्यालय ने मुहैया कराई हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विचारधारा विभाग का निर्माण आम्बेडकर जी के सपनों को पूर्ण करने की दिशा में विश्वविद्यालय की पहल है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जनता अखबार उसकी दीर्घकालीन परंपरा के लिए जाना जाता है। ये पाक्षिक 1930 से लेकर 1956 तक के भारतवर्ष के राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं का दस्तावेज है। नागपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर आम्बेडकर विचारधारा विभाग ने इस महत्वपूर्ण पाक्षिक का डिजिटलाइजेशन किया। इस संदर्भ में 15 दिसंबर 2016 को विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र शासन के बीच एक करार हुआ, जिसके अनुसार जनता पाक्षिक की ये धरोहर प्रकाशित करने हेतु महाराष्ट्र शासन के डॉक्टर आम्बेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिति उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग को सुपुर्द की गई। महात्मा गांधी जी के विचारों के अध्ययन को प्रेरणा देने वाला स्वतंत्र विभाग विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में प्राचीन काल की मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी संजोए रखा है, जिसमें प्राचीन शिवकालीन मैन्युस्क्रिप्ट्स का समावेश है। विश्वविद्यालय के पाली विभाग में पाली तथा थाई भाषा का साहित्य उपलब्ध है। थाई भाषा का साहित्य तो थाई भाषा के अध्ययनरत विद्यार्थियों ने भेंट स्वरूप विश्वविद्यालय के पाली विभाग को प्रदान किया है। नागपुर का नेशनल फायर सर्विस कॉलेज एशिया खंड का केवल एकमात्र फायर महाविद्यालय है। विश्वविद्यालय का लिंग्विस्टिक्स, फॉरेन एंड इंडियन लैंग्वेजेस विभाग 1969 में स्थापित हुआ।
इस विभाग में फॉरेन तथा इंडियन भाषाओं के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विश्वविद्यालय में विद्यार्थी विकास विभाग निरंतर कार्यरत है। देश के अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी विकास विभागों का अध्ययन करने के उपरांत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने विद्यार्थी कल्याण की 39 योजनाएं आविष्कृत की हैं। वर्ष 2022-2023 के लिए इन योजनाओं के लिए 7 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया है। विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। सुदूर दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थी विकास की धारा से वंचित न रह जाएं, इसका विशेष ध्यान कल्याणकारी योजनाओं में रखा गया है। विभिन्न स्कॉलरशिप्स का वितरण, मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग इत्यादि सेवाएं विद्यार्थी विकास विभाग के अभिन्न अंग हैं। कोविड महामारी के दौरान भी विद्यार्थी विकास विभाग ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसके लिए महामहिम राज्यपाल द्वारा इस विभाग को सराहा गया है। विश्वविद्यालय के अध्यापकों की रुचि अध्यापन में निरंतर बनी रहे, उनके विषयों में हो रहे अनुसंधानों की जानकारी उनको मिलती रहे। इसलिए एकेडमिक स्टाफ कॉलेज अर्थात ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर सतत कार्यरत रहता है। विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति जस्टिस भवानी शंकर नियोगी ने ये परिसर विश्वविद्यालय को प्रदान किया था। विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा विश्वविद्यालय के तथा विश्वविद्यालय से संलग्न महाविद्यालयों के अध्यापकों को अपडेट रखने में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर कार्यरत रहता है। नागपुर विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग तथा प्लेसमेंट सेल का निर्माण शताब्दी वर्ष में किया गया है। विद्यार्थी, उद्योग जगत और समाज इन धाराओं को एक साथ जोड़ने के लिए इस सेल का निर्माण किया गया है। किसी भी शैक्षणिक संस्था का गौरवशाली इतिहास लिखा जाता है उस संस्था के पूर्व छात्रों की सफलता की कलम से। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय को ऐसे अनगिनत सफल पूर्व छात्रों का आभा मंडल प्राप्त है। इन विद्यार्थियों का कार्य कर्तृत्व, इनकी निर्णय क्षमता और इनका देश और प्रदेश के विकास के लिए योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इनके अलावा अनगिनत ऐसे पूर्व छात्र हैं जिन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय का सम्मान बढ़ाया है। उस गरिमामयी परंपरा की ओर पीछे मुड़कर एक नजर भी डाली जाए तो विश्वविद्यालय के सभी स्टेक होल्डर्स का रोम रोम पुलकित हो जाता है। नागपुर विश्वविद्यालय के अनेक पूर्व छात्रों ने विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना के विकास में अपना योगदान दिया है। विश्वविद्यालय के अनेक उपक्रमों में हिस्सा लिया है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट में अपनी भूमिका निभाई है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाची 100 वर्ष पूर्ण होत आहे। या विद्यापीठाचा गौरवशाली इतिहास आहे। नरसिंहरावजी असतील, हिदायतुल्ला असतील, मोठे मोठे लोक या विद्यापीठातून शिक्षण घेऊन देशात आणि जगात त्यांनी नाव कमावलेलं आहे। आणि मला याचा विशेष रूपाने अभिमान आहे की मी पण या विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी आहे। या विद्यापीठाचा विद्यार्थी नेता म्हणून या विद्यार्थी पूर्ण माझं जीवन, सुरुवातच सामाजिक आणि राजनीतिक जीवन या विद्यापीठात सुरू झाली। या विद्यापीठामध्ये मला बेस्ट स्पीकर ऑफ मराठी म्हणून गोल्ड मेडल मिळालं। एवढंच नाही तर महाविद्यालयातून चांगलं शिक्षण मिळालं। या विद्यापीठाचं लॉ कॉलेज असेल, या विद्यापीठाच्या अंतर्गत इंजिनिअरिंग कॉलेज असतील, या विद्यापीठाच्या अंतर्गत पहिल्यांदा अमरावती विद्यापीठ आणि गोंडवाना विद्यापीठ देखील नागपूर विद्यापीठाच्या अंतर्गत होतं। आणि या सर्व काळामध्ये इथल्या प्राध्यापकांनी, इथल्या विद्यार्थ्यांनी या देशाच्या इतिहासात मोठं योगदान दिलेलं आहे। आज सुप्रीम कोर्टामध्ये असणारे चीफ जस्टिस किंवा अनेक न्यायमूर्ती या विद्यापीठांनी दिलेले आहेत। अनेक सायंटिस्ट या विद्यापीठांनी दिलेले आहेत। LIT आणि इंजिनिअरिंग कॉलेज म्हणून तयार झालेले अनेक विद्यार्थी देशातले मोठे उद्योजक आहेत।
या विद्यापीठाचा इतिहास, याची संस्कृती फार मोठी आहे. या विद्यापीठाच्या एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलमध्ये एकाहून एक मोठी मोठी नेते होती, ज्यांना जवळून बघण्याची संधी मला मिळालेली आहे. असे नागपूर विद्यापीठ याचा गौरवशाली इतिहास एक माजी विद्यार्थी म्हणून आम्हाला सगळ्यांना खूप प्रेरणादायी आहे आणि 100 वर्षे विद्यापीठ पूर्ण करत आहे, याबद्दल मला याचा खूप आनंद आहे. आमचे व्हाईस चान्सलर, प्रो व्हाईस चान्सलर, आमचे सगळे प्राध्यापक, आमचे विद्यार्थी अतिशय उत्साहाने हा कार्यक्रम साजरा करत आहेत. सगळे माजी विद्यार्थी पण यात सामील होणार आहेत आणि नक्कीच विद्यापीठाच्या या गौरवशाली इतिहासाचे आम्ही साक्षी आहोत, याचा आम्हाला सगळ्यांना खूप अभिमान आहे. पुन्हा एकदा विद्यापीठातील सगळ्यांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. नमस्कार. माझं नागपूर विद्यापीठ 100 वर्षाचं झालं आणि केवळ शताब्दी साजरी करत नाही, तर आणखी मोठी झेप घेण्यासाठी सज्ज झाले आहे. यापेक्षा आनंदाचा दुसरा विषय कोणता असावा? एक विद्यार्थी म्हणून मी कधी कल्पनाही केली नव्हती की माझ्याच विद्यापीठात कधी मुख्यमंत्री म्हणून तर कधी उपमुख्यमंत्री म्हणून मी वावरीन किंवा संवैधानिक पदावर बसून शुभेच्छा देईन. पण आज हे कर्तव्य पार पाडण्याची क्षमता मला दिली ती माझ्या विद्यापीठानं. या विद्यापीठात मला शिकवणाऱ्या गुरुजनांनी, त्यांनी केलेल्या संस्कारांनी सारे श्रेय माझ्या गुरुजनांना आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ स्थापन झाले 1923 मध्ये. प्रारंभीच्या काळात संपूर्ण विदर्भ हे कार्यक्षेत्र आणि नंतर संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ निर्माण झाल्यानंतर नागपूर विभाग हे त्याचे कार्यक्षेत्र बनले. या विद्यापीठाची वाटचाल जशी विद्यार्थी म्हणून मी अनुभवली, तशीच सामाजिक क्षेत्रात काम करणारा एक कार्यकर्ता म्हणून सुद्धा मला सातत्याने विद्यापीठाची वाटचाल अनुभवता आली. कुलगुरूंची सुद्धा एक थोर परंपरा आपल्या विद्यापीठाला लाभली. दादासाहेब काळमेघ, मगो बोकरे यांच्यासारखे तज्ञ विद्यापीठाला मार्गदर्शन करते झाले. ते अगदी नंतरच्या काळातील डॉक्टर भांडारकर, डॉक्टर चांसरकर सर, डॉक्टर विलास सपकाळ, डॉक्टर अरुण सातपुतळे, डॉक्टर शनू पठाण, डॉक्टर काणे सर अशा अनेक कुलगुरूंशी माझा वैयक्तिक संपर्क आला आणि त्यांच्याकडून काही ना काही मार्गदर्शन मला प्राप्त करता आले. म्हणजे केवळ एक विद्यार्थी दशेत नाही, तर सामाजिक जीवनात वावरतानाही मला सातत्याने विद्यापीठाच्या सानिध्यात राहता आले. याचा मला अतिशय आनंद आहे आणि समाधान आहे. राजकारणाचे बळकडू सुद्धा मला विद्यापीठातच मिळाले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून विद्यापीठाच्या निवडणुका आम्ही लढत असू. राजकारणात विरोधक असलो तरी एकमेकांशी अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध ही तशी तर आपल्या नागपूरची शिकवण. हेही ब्रीद मला आयुष्यभर जपता आले. त्याचेही श्रेय माझ्या विद्यापीठाचेच आहे. ज्या विद्यापीठात मी शिकलो त्याच विद्यापीठाचा सिनेट सदस्य म्हणून मला काम करता आले, हेही माझे भाग्यच आहे. 2005 मध्ये जेव्हा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज हे नाव विद्यापीठाला प्राप्त झाले, त्याचवेळी विद्यापीठ गीत सुद्धा आपल्या विद्यापीठाने स्वीकारले. या भारतात बंधुभाव नित्य वसू दे, दे वरची असा दे, हे गीत हाच आपल्या विद्यापीठाच्या वाटचालीचा मंत्र सुद्धा आहे. शेवटी किती पदवीधारक तयार झाले आणि किती पदव्युत्तर शिक्षण घेते झाले, यापेक्षा आपल्या भारत मातेसाठी किती संस्कारित पिढीचं निर्माण आम्ही करू शकलो हे अधिक महत्वाचे आहे. अशीच संस्कारित पिढी घडविण्याचे काम माझ्या विद्यापीठाने सातत्याने केले आहे आणि यापुढेही हेच पवित्र कार्य विद्यापीठाच्या माध्यमातून येणारी शतकानुशतक होत राहील ही मला खात्री आहे. या शताब्दी वर्षात डॉक्टर सुभाष चौधरी हे कुलगुरू आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात अशीच समर्थपणे विद्यापीठाची वाटचाल होते आहे. मी त्यांना व विद्यापीठातील सर्व आजी माजी विद्यार्थ्यांना, विद्यापीठातील सर्व कर्मचारी वृंद यांना या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने कोटी कोटी शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुरुदेव. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय भारत के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है. अपने नवाचारी अर्थात इनोवेटिव रवैये के कारण वो हर काल में प्रासंगिक रहा है. 100 साल की विश्वविद्यालय की यात्रा
शिक्षा एवं अनुसंधान के नींव पर अग्रसर रही है। मानव संसाधन का विकास, विश्व के स्पर्धात्मक वातावरण में अपना लोहा मनवाने वाले छात्रों का निर्माण और छात्रों में राष्ट्रवाद की चेतना का आविष्कार करने में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय आज तक सफल रहा है। समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व, अपना कर्तव्य मानने वाला ये विश्वविद्यालय है। नागपूर विद्यापीठ जरी हे शताब्दी वर्ष साजरं करीत असलं तरी त्यांच्या पुढे काही आव्हाने आहेत आणि काही योजना सुद्धा आहेत. त्यामध्ये नागपूर विद्यापीठ या सेंट्रल इंडिया करता काही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करण्याचा संकल्प हाती घेतलाय आणि यामध्ये जागतिक दर्जाचं मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे आपल्या प्लॅनिंग मध्ये आहे. त्यासोबत सुद्धा सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून आपण स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर उभारणार आहोत, जेणेकरून नव्या युगातील लागणाऱ्या स्किल तिथे ट्रेनिंग दिल्या जाणार आहे. सोबतच आपल्या विद्यापीठामध्ये पुरातत्व विभागामध्ये अशा दुर्मिळ वस्तू आहे ज्याचा आपल्याला म्युझियम म्हणून पब्लिकसाठी ओपन करायचं आहे. ते सुद्धा आपण ते म्युझियम या शताब्दीमध्ये उभारण्याचा संकल्प बांधलेला आहे. या व्यतिरिक्त या 100व्या वर्षी नागपूरच्या जनतेला सिंथेटिक ट्रॅक 400 मीटर रनिंग ट्रॅक हा सुद्धा वापरायला मिळणार आहे. तो जवळजवळ आता कन्स्ट्रक्शन फायनल व्हायच्या स्थितीमध्ये आहे. अशा बरेचसे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, यासोबत टेक्नॉलॉजी आणि एनर्जी पार्क हे सुद्धा आपण उभारणार आहोत. ट्रायबल स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हाही त्याच्यातला एक भाग आहे. अशा विविध इन्फ्रास्ट्रक्चर्स नागपूर युनिव्हर्सिटी आपल्या इथल्या जनतेकरता उभारण्याचं काम करत आहे आणि ते लवकरच इथल्या जनतेला ते उपयोगास येईल अशी माझी अपेक्षा आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय को आज तक अनेक दाताओं का सहयोग प्राप्त हुआ है. इनमें से प्रमुख नाम है राव बहादुर लक्ष्मी नारायण, जमशेद जी टाटा, भवानी शंकर नियोगी, जानकीबाई ठाकुर तथा कमलाबाई कोरके. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ऐसे सभी दाताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है. भारतात बंधु भाव नित्य वसुधे देवरची असाधे. या भारतात बंधु भाव नित्य वसुधे देवरची असाधे. ही सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसुदे मतभेद नसुदे. या भारतात बंधु भाव नित्य वसुधे देवरची असाधे. मग हिंदू असो ख्रिश्चन वा हो इस्लामी. स्वातंत्र्य सुखाया